जय हिंद दोस्तों। देखिए, अभी जो सवाल जो हम बनाएंगे, ये सवाल जो है मेरा एग्जाम में कई बार पूछा है, जैसे कि पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय सबसे पहले तो ये पूछता है कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं? तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे मान लेते हैं ये क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये क्या है? कर्ण है। ये टोटल भुजा क्या है? कर्ण है। ये लंब है, ठीक, और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग, लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग जो होगा ये लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय कहता है। ठीक है ना, परिभाषा तो आसान हो गया। कर्ण, अगर कोई पूछे पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि कर्ण का वर्ग लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा है। अब हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं कि करें कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। ABC, तबीयत बहुत, आजकल ठंड का मौसम है, ठीक है ना, तबीयत बहुत जल्दी खराब हो रहा है। ध्यान दीजिएगा इस पर, सवाल पे ही हमें चलना है, सवाल पे ही चर्चा करना है। ये इसको मान लेते हैं D। देखिए, त्रिभुज ABC, ठीक है ना, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, ठीक। त्रिभुज ABC जिसमें कोण B समकोण है और AC लंब, रचना कर देते हैं, रचना AC लंब BD, AC लंब BD डाला। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही सिद्ध करना है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से डाला गया लंब अन्य दो त्रिभुजों में जो बांटता है, ये बड़े वाले त्रिभुज का समरूप होता है। ठीक है ना, किसी समकोण त्रिभुज के, किसी समकोण त्रिभुज के समकोण से, समकोण के से शीर्ष डाला गया जो लंब होता है, समकोण से शीर्ष पर डाला गया जो लंब होता है, ये अन्य दो त्रिभुजों में क्या करता है? डिवाइड करता है। एक त्रिभुज इस बड़े त्रिभुज का समरूप होता है, यानी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? इस बड़े वाले त्रिभुज के साथ क्या होंगे? समरूप होंगे। ठीक है, प्रमाण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, वो प्रमेय से जो बताई थी, ये समरूप कैसे हैं, ठीक है ना। तो ये समरूप होते हैं किसी समकोण त्रिभुज के। देखिए यहाँ पे लिख लेंगे, वी नो दैट, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष, किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से, ध्यान रखिए, किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष से कर्ण पर डाला गया लंब, डाला गया लंब किसी दोनों ओर बने त्रिभुज,
दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज का, यानी कि पूरे एक बड़ा वाले त्रिभुज का, संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है। इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हम जानते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष, किसी समकोण त्रिभुज के जो शीर्ष होता है, किसी समकोण त्रिभुज के शीर्ष, यानी कि ये हो गया शीर्ष, इससे कर्ण पर डाला गया जो लंब होता है, ठीक है ना, दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर बने त्रिभुज इस संपूर्ण त्रिभुज का समरूप होता है। तो त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज एबीसी क्या होंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है ना। अब एबीडी की बात करते हैं, ठीक है ना। तो एबीडी की एडी बट्टा AB बराबर त्रिभुज एबीडी, इस त्रिभुज की बात करते हैं। AD बट्टा AB यानी कि आधार बट्टा कर्ण, और इसको क्या कर लेंगे, लंब बट्टा कर्ण। ये हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, AD बट्टा AB। अब ये त्रिभुज ABD के लिए AD बट्टा BD। अब ABC की बात करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं। तो AD हमारा क्या था, यहाँ पे लंब था और ये कर्ण था। अब इसके लिए लंब क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज के लिए AB हो जाएगा, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए कर्ण क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट। पुनः त्रिभुज BDC समरूप त्रिभुज ABC इसी प्रकार कर सकते हैं, इसी प्रकार जो थ्योरम ये लिखे हैं उसी के अनुसार ये भी क्या है, समरूप है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, AD प्लस AD और AC, ठीक है। इस BDC की बात करते हैं, ठीक है ना। तो BDC में हो जाएगा BC, AD था, लंब हो गया था, और ये BD, BD बट्टा त्रिभुज BDC, इस त्रिभुज की बात करता है। DC बट्टा BC, और ये हो जाएगा हमारा BC बट्टा AC। ये कैसे, DC जो हमारा है, ठीक है ना, DC जो हमारा है, ये BC क्या हो गया, ये BC हमारा क्या हो गया, छोटे वाले त्रिभुज के लिए, छोटे वाले त्रिभुज के यानी छोटे वाले, इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए BC हमारा कर्ण है, जो कर्ण हो गया। DC हमारा जो है, ठीक है, DC हमारा आधार है, आधार बट्टा कर्ण। एक के साथ ध्यान रखिए, एक के साथ आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। और इस त्रिभुज में क्या किए थे, AD बट्टा BD। तो AD बट्टा BD था, ये लंब बट्टा कर्ण। यही चीज सबसे मेन मायने रखता है कि हम लोग भूलते कहां पर हैं, किसको उठा करके रखें। पहले स्टेप पे ध्यान रखिएगा, जब भी हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, बड़े त्रिभुज के साथ तुलना करते हैं, लंब बट्टा कर्ण। जब नीचे वाले त्रिभुज की बात करते हैं तो आधार बट्टा कर्ण। इस चीज को अगर हम ध्यान पर रखेंगे, आधार बट्टा कर्ण, यानी कि हम सबसे पहले ABC की, अगर बड़े वाले त्रिभुज की अगर बात करते हैं हम बड़े वाले त्रिभुज में, तो AB हमारा क्या है, लंब है, AB हो गया, AC कर्ण है, ये हो गया। इसमें हम ABC वाले त्रिभुज की बात करते हैं, इसमें तो आधार हमारा क्या है, आधार हमारा BC है, और कर्ण हमारा क्या है, AC है, ठीक है। इसी तरीके से छोटे वाले त्रिभुज में भी हम क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब यहां से हम लोग देखते हैं समीकरण, यहां से देखिए सबसे सिंपल सी बात है। अब इसको कुछ करना नहीं है, यहीं से थोड़ा सा स्टेप आगे बढ़ा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। AB स्क्वायर बराबर AD इंटू AC, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं, और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। BC स्क्वायर बराबर DC इंटू AC, समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से LHS को एक तरफ और RHS को एक तरफ जोड़ते हैं। AB स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इसको AD इंटू AC प्लस DC इंटू AC, दोनों में AC है, AC कॉमन ले लेंगे, बचेगा AD प्लस DC। AC हमारे पास है AD प्लस DC। देखिए AD प्लस DC अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो AC के बराबर हो जाएगा, इंटू AC। AC और AC में गुणा कर लेंगे तो AC स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर क्या बच गया आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक, यही जो है हमारा पाइथागोरस प्रमेय है, और इसी को 5 नंबर में पूछता है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप अपने मोबाइल से हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी इसको सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।